Hello students, this is Mayank Dubey, your aptitude mentor, and in today's session we will be discussing time and work, which is one of the most important topic for your upcoming banking examination and your quant section. So, in time and work, what we gonna discuss? यहाँ पर हम time and work में जो relation establish होता है उस पर आधारित उस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें बेसिक टर्म्स का आइडिया होना चाहिए। यहाँ पर बेसिक टर्म जो बेसिक रिलेशंस होंगे वो क्या होंगे, राइट। टर्मिनोलॉजी जो यूज होगी वो क्या होगी, डेटा किस प्रकार प्रोसेस होगा, राइट, एवरीथिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें टाइम एंड वर्क की, तो सिंपल सी बात है, ये टाइम एंड वर्क, राइट। किसी भी काम को करने में, वर्क को करने में हमें कुछ समय लगता है, कुछ ड्यूरेशन लगती है, राइट। ऐसे हम आसानी से रिलेट कर सकते हैं। बट इस पर आधारित क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आएंगे? आपको काम दिया गया है, वो आप कितने दिन में पूरा करो, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जिनमें आपको बोला जाएगा कि ए है, बी है, या कुछ व्यक्ति हैं, राइट, 40 मैन, 15 वुमेन, कुछ भी हो सकता है, कितने दिन में एक पर्टिकुलर काम को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हम सॉल्व कैसे करेंगे, अप्रोच क्या हो? तो सबसे पहली टर्म जो आपको ध्यान में रखनी है वो है एफिशिएंसी, राइट। इफ आई विल टॉक अबाउट व्हाट, एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी, ये किस पे डिपेंड करेगी? एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? सिंपल सी टर्मिनोलॉजी, सिंपल सी बात है। अगर आपको एक डिस्टेंस, सिंपल एक डिस्टेंस ट्रेवल करना है, मान के चलिए डिस्टेंस है आपकी 240 किलोमीटर, राइट। कितनी है? 240 किलोमीटर, और आप 4 आवर्स में कवर करते हो, राइट। 240 किलोमीटर आपको कवर करना था, आपका काम क्या हुआ? 240 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको कवर करना है, ये आपको काम दिया गया है, और आप 4 घंटे में उसे पूरा कर रहे हो, 4 आवर्स में कर रहे हो। तो आपकी एफिशिएंसी क्या होगी? जो आपकी यूनिट दी गई थी टाइम की, उस पर डिपेंड करेगी, पर यूनिट पर। तो पर आवर आप कितना गए होगे? तो आप बोलोगे अगर मैं 4 घंटे में 240 किलोमीटर कवर कर रहा हूँ तो 240 अपॉन 4 मीन्स टोटल वर्क जो था 240 किलोमीटर कवर करना था, अपॉन टाइम, राइट। उस पर क्या आया आपका? यहाँ पर टाइम आया 240 किलोमीटर आपने कंसीडर करे, अपॉन 4, सो व्हाट यू विल गेट 60। तो 60 किलोमीटर पर आवर, तो आप बोलोगे ये मेरी स्पीड थी, राइट। अगर आपसे मैंने बोला तो आप क्या बोलोगे? इस स्पीड के तौर पे आपने 240 किलोमीटर कवर कर, तो ये क्या हो गई? आपकी एफिशिएंसी होगी। आप 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे थे प्रति घंटे, राइट। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर क्या समझा? एफिशिएंसी को समझा। अब टोटल वर्क क्या होगा? कुल कार्य जो आपको दिया गया होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, पर्टिकुलरली काम क्या है, लेकिन हम उसे बहुत आसान बना देंगे, राइट। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे, बट पहले अदर जो टर्म्स है उन्हें भी देख लेते हैं। अब समय, अब उस काम को पूरा करने में लगा समय, राइट, टाइम। अब ये टाइम की जो फ्रेमिंग है ये बहुत डिपेंड करेगी। देखिए, अब जो टाइम है वो आपसे कई तरीके से पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल वर्क को करने में कितना समय लगा, या आपसे पूछा जा सकता है 40% काम को करने में कितना समय लगा, या आपसे पूछा जा सकता है 50%, 60%, 2/5, मतलब किसी भी तरीके से हो सकता है, हाफ काम का पूछ लिया जाए। तो ये कंपैरिजन हमें पता होना चाहिए। डबल काम हो तो कितना, तो आप बोलोगे बहुत आसान है, डबल टाइम लगेगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग है, अगर ये बेसिक हमारे क्लियर रहेंगे तो हम बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये टर्मिनोलॉजी आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं कुल कार्य की, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, बट उसे हमें हमेशा फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो एक टोटल वर्क था कितना, टोटल वर्क था कितना। तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसे दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो आपको क्या होगा, क्वेश्चन में कंडीशंस दी होंगी पर्टिकुलरली, राइट, कि समय दे दिया जाएगा, टाइम, राइट। यहां पर क्या दिया जाएगा? आपको समय दे दिया जाएगा। अब समय क्या एक ही व्यक्ति का दिया होगा? देखिए, टोटल वर्क इक्वल टू एलसीएम ऑफ गिवन टाइम। तो अब गिवन टाइम, राइट, कितना होगा? एटलीस्ट आपके पास दो पर्सन के टाइम, कि मान लो ए एक काम को 10 दिन में कर रहा है तो बी 12 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? सिंपल सी बात है। अब ए बी सी 3 लोग भी हो सकते हैं, 4 लोग भी हो सकते हैं। तो जितने समय, जितना टाइम आपको पर्टिकुलरली इंडिविजुअल टाइम दिया जाएगा, उन सबका आप एलसीएम ले लो, आपका टोटल वर्क, राइट। और दूसरा तरीका क्या है? बिल्कुल दूसरा तरीका जो है वो आपको क्लियर ही रहेगा आसानी से, एफिशिएंसी इनटू टाइम। मतलब आप एक दिन में, मान लो डे है आपका, जो
टाइम का यूनिट है वो क्या दिया गया है, डेज में दिया गया है। आप एक दिन में कितना काम कर रहे हो, राइट, और आपको दे दिया गया आप 10 दिन तक काम करते हो। मान के चलो आपने एक दिन में, अब मैं आपको बताने ही वाला था, सिंपल सी बात है, राइट, कि यहाँ पर जो हमारा काम होने वाला है, वर्क होने वाला है, यहाँ पर क्या होने वाला है, वर्क आपका, आप तो नंबर ऑफ टीज, राइट, क्या, कप ऑफ टीज, किसके, चाय के कप। आप तो चाय की प्याली याद रखो, बहुत सिंपल, राइट, क्या याद रखना है, चाय की प्याली। 1 कप, 2 कप, 10 कप, जितना आएगा टोटल। मान के चलो आप एक दिन में 4 कप चाय पीते हो, तो 10 दिन में कितनी पियोगे, तो आप आसानी से बता दोगे 40 चाय, राइट। अगर आप एक दिन में 5 चाय पीते हो, मतलब 5 कप चाय पी रहे हो, तो 4 दिन में कितनी पियोगे, 20। तो आपने कितना काम किया, आपको समझ में आ रहा है, 20 कप चाय पी ली। तो ये क्या होगा, आप कनेक्ट कर पाओगे, दिल से कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, उन लोगों के लिए चाय बहुत जरूरी होती है, राइट, सबसे ज्यादा कॉमन। तो इसलिए मैंने उसे यूज किया है आपको काम बताने के लिए कि आपका एक्चुअली में काम क्या होगा, चाय पीने का, कितने कप चाय आप पी रहे हो पर्टिकुलरली, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें, बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर रहेंगे, तो हम जब क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बेसिक कितना इंपॉर्टेंट है और अप्रोच क्लियर होना कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब सिंपल सी बात अगर हम यहाँ पर कर लें, टोटल वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, मतलब एक दिन में आप कितनी चाय पीते थे और आपने कितने दिन तक चाय पी, राइट। अगर इसका आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका काम निकल आएगा। मान के चलो आप एक दिन में 10 चाय पीते हो और आपने काम किया 10 दिन तक। अब 10 चाय पीते हो मतलब बोलोगे सर एसिडिटी कुछ प्रॉब्लम कराओगे, बीमार हो जाऊंगा मैं। चलो पर्टिकुलरली इमेजिन करो 10 चाय पी रहे हो एक दिन में, 10 दिन तक आपने काम पूरा कर लिया, तो आप कितनी चाय पियोगे, 100, मतलब 100 कप चाय पीने का टास्क था। तो यहाँ पर टोटल वर्क आसानी से आ गया, एफिशिएंसी और टाइम के मल्टीप्लिकेशन। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला रिलेशन हो जाता है वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपको समझना, और वो रिलेशन क्या है, टाइम और एफिशिएंसी का। सिंपल सी बात है, अगर आपकी एफिशिएंसी हायर होगी तो टाइम कम लगेगा आपको, मतलब आप ज्यादा तेजी से काम करोगे, स्पीड बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी हाई होगी तो समय कम लगेगा। और अगर समय ज्यादा लगेगा तो मतलब एफिशिएंसी डाउन हो रही, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो आप लिख सकते हो, राइट, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एफिशिएंसी, मतलब टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, टी इक्वल टू 1/e। तो यहाँ पर अगर आपको समय का अनुपात पता है, राइट, 2 पर्सन है, मान लो ए है, ए काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, तो उनका समय पता है, तो उनके समय का रेशियो कितना हुआ, 10/12, 10/12, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर जब हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, तो आपका क्या आ रहा है, टाइम का रेशियो इन दोनों के 5/6 कर लो इसे। चलो, अब इसका जो रिवर्स होगा वो क्या हो जाएगा, आपका एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट होती है। तो एफिशिएंसी रेशियो अगर मैं पूछूंगा तो क्या होगा, E1/E2 अगर आपको निकालना है, तो जो ये टाइम रेशियो है T1/T2 उसका जस्ट अपोजिट कर लो, मीन्स 6/5 हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको यहाँ पर्टिकुलरली टर्म्स बताए, रिलेशन बताए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम समझेंगे कि कौन कौन से टाइप आने वाले हैं, और भी बेसिक्स हैं जो हम समझेंगे पर्टिकुलर टाइप के हिसाब से। बट ये क्या था, इनिशियल आपको क्या क्या जानना है, कैसे अप्रोच, आपको क्या अप्रोच यूज करनी है, वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, राइट, जो आपका डेटा था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए चलते हैं, अब देखते हैं हम यहाँ पर टाइप्स। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए बेसिकली, आप कहीं भी देखोगे तो आपको ऐसे बिल्कुल नहीं मिलेगा कि अलग से, राइट, कि आपको क्लासिफाइड मिलेगा। यहाँ पर मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे क्लासिफाई कर दिया है। टाइप 1 में मैंने किस टाइप को रखा है, इंडिविजुअल वर्क, मतलब जहां पर आपको इंडिविजुअल पर्सन का वर्क दिया जाए या टीम वर्क दिया जाए उन इंडिविजुअल पर्सन का, मतलब A+B+C एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, राइट, ए काम को कितने दिन में करता है ये दिया जाए, या बी कितने दिन में कर रहा अकेला, या ABC, तीन पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन को एक टीम की तरह दिखाया जाए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हो गए उन्हें हम टाइप 1 में रखेंगे। अब इसमें किस टाइप के मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कंडीशन तो उसमें चेंज होगी थोड़ी बहुत, राइट, जो लेकिन जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो किस प्रकार रहेंगे,
व्हेन ओनली टाइम इज गिवन, जब केवल समय दिया जाए, ये सबसे बेसिक टाइप है, इसमें आपको केवल समय दिया जाएगा और पर्टिकुलरली पूछ लिया जाएगा, जैसे मान लो ए और बी किसी काम को पर्टिकुलरली इंडिविजुअल डेज में पूरा कर रहे हैं, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, राइट। अब अगर मैं बात करूं, राइट, लीव और ज्वाइन पे बेस्ड, लीव और ज्वाइन पे बेस्ड, तो यहाँ पर कोई लीव भी कर सकता है, कोई ज्वाइन भी कर सकता है ड्यूरिंग दी वर्क पर्टिकुलर। मींस ए एक काम को कर रहा है, राइट, कुछ टाइम तक करता रहा, बी ने उसे आके ज्वाइन कर लिया, तो अब बी भी काम में शामिल हो गया, लेकिन स्टार्टिंग से नहीं है बी शामिल, स्टार्ट ए ने किया था। या मैं बोलूं कि ए और बी ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया, लेकिन बी बीच में छोड़ के चला गया, तो ये क्या हुआ, लीव और ज्वाइन कंसेप्ट हो गया। अब इसे भी समझना जरूरी है, हम करेंगे क्वेश्चन वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बेसिक से हाई लेवल सब कुछ कवर करेंगे, राइट। तो चल, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर वर्किंग इन ऑल्टरनेट डेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर ऑल्टरनेट डेज से आप समझ ही गए हो कि जैसे ए और बी, राइट, इनका दे दिया जाए आपको काम करने की एफिशिएंसी या समय जरूर दिया जाएगा, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रिलेशन जानना कि आपको एफिशिएंसी या समय में से एक पर्टिकुलर रिलेशन जरूर दिया हुआ जिससे आप टोटल वर्क निकाल पाओ, है ना। चल, तो वर्किंग इन ऑल्टरनेट डेज का मतलब है ए ने एक दिन काम किया, फिर अगले दिन बी ने किया, फिर अगले दिन ए ने किया, अगर दो लोगों का दिया, राइट। अगर तीन लोगों का दिया तो पहले ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर सी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर सी ने किया, ये बेसिकली, राइट, ऑल्टरनेट डे बेस हो गया। अब इसमें कंडीशन भी चेंज हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि ए ने किया, बी ने किया, सी ने किया, फिर अब बी कर रहा है, फिर सी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, मतलब वो कंडीशन हम चाहे तो कितनी पुट ऑन कर सकते हैं। चल, अब हम चलते हैं अगले टाइप पे, व्हेन टाइम इज गिवन विद एफिशिएंसी। जैसा मैंने कहा था कि यहाँ पर टाइम और एफिशिएंसी एक पर्टिकुलर, किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की आपको पता हो तो आप आसानी से टोटल वर्क निकाल लो। तो ये बेसिकली मैंने पहले टाइप में जो वैरायटी बन सकती थी मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, मिसलेनियस क्वेश्चंस तो उसमें बहुत सारे बन जाएंगे, बट मेनली जो डेटा कवर करते हुए क्वेश्चंस हैं वो जो टाइप आपकी वैरायटी आएगी वो हमने यहाँ पर कवर कर ली। अब अगर मैं बात करूं टाइप 2 वेजेस बेस्ड, तो यहाँ पर उनका मेहनताना ऐड हो जाएगा, उस पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे, राइट, जिनमें डेली वेजेस की बात हो जाएगी या डिपेंड करेंगे उनको कितना पर्टिकुलर उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से मिल रहा है, उनके काम के हिसाब से पैसा मिल रहा है, उसके आधार पे आपके क्वेश्चंस रहेंगे। अगर मैं टाइप 3 की बात करूं तो वर्क विद मैनी पीपल यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक टीम दी जाएगी हमेशा, आप ये मान लो टीम, राइट, टीम रहेगी। जैसे मान के चलो 11 आदमी 11 मैन एक काम को कर रहे हैं पूरा, राइट, उसी काम को 18 विमेन कर रही हैं। अब वो कितने दिन में करते हैं, कितने घंटों में करते हैं, कैसा काम किया उन्हें डिपेंड करेगा। यहाँ पर हम एमडीएच मसाले का यूज कर लेंगे, मतलब मसाला यूज नहीं करने वाले, कंसेप्ट है एमडीएच का, वो डिस्कस करेंगे जब हम इस टाइप पर आएंगे तब। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली कैसा दिया जाएगा, टीम टाइप काम दिया जाएगा, इंडिविजुअल पर्सन का नहीं दिया जा रहा। आप मान के चलो 11 मैन एक काम को इतने दिन में करते हैं, 18 वुमेन इस काम को इतने दिन में करती हैं, ऐसा दिया गया आपको। और फिर आपसे पूछा जा सकता है 3 वुमेन और 2 मैन उस काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे। मतलब मैं आपको टाइप समझा रहा हूँ, वैरायटी किस प्रकार आएगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्कुल हर एक चीज को पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 15 days respectively, then in how many days they both together will complete the whole work। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, ए एंड बी, राइट। तो यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, ए की और बी। ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिन में कर ले रहे हैं, तो मिलकर नहीं, ए एंड बी एक काम को मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे, टोटल काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, आपसे पूछा गया है। और दिया क्या गया है, यहाँ पर सबसे पहले मैंने टाइम और एफिशिएंसी के लिए डेटा बना लिया है। ए उस काम को 10 दिन में पूरा करे एक काम को, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करे, राइट। Then in how many days they both together will complete the whole work। ओके, अब आपसे बोला गया है कि अगर वो, राइट, मिलकर, वो दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ सिंपल सी बात है, हम सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे। सबसे पहला काम टोटल वर्क। अब टोटल वर्क दो तरीके से निकल सकता है,
एफिशिएंसी इनटू राइट व्हाट टाइम। तो यहाँ पर आप देखो तो एफिशिएंसी नहीं दी गई, लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम का रेशियो पता है, उसका जस्ट रिवर्स कर दो तो एफिशिएंसी का रेशियो आएगा। 10:15 दिया गया है, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा पर्टिकुलरली 2:3 राइट, टाइम का रेशियो। तो यहाँ पर 3:2 जस्ट रिवर्स एफिशिएंसी का रेशियो। तो यहाँ से मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूँ। अब कैसे निकाल सकता हूँ? अब ये 3 चाय, आपको याद रखना आपका काम क्या है, चाय पीने का। एक दिन में जो ए है वो 3 चाय पी रहा है और 10 दिन में वो काम को पूरा करता है, तो कितनी चाय पी रहा होगा वो पर्टिकुलरली, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 3 × 10 मतलब 30। यही बी के लिए भी एप्लीकेबल कर लो आप। बी एक दिन में कितनी चाय पीता है, 2 चाय, और 15 दिन में वो काम को पूरा कर रहा है। 15 × 2 15 × 2 तो कितना आ जाएगा 30। तो मतलब आपका जो काम था वो था 30 चाय पीने का। ये एक तरीके से टोटल वर्क आ गया। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था टाइम का एलसीएम, वो भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको ए 10 दिन में पूरा कर रहा है, बी 15 दिन में, तो दोनों का एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, पीसी आएगा 15 और 10 का, जो कि टोटल वर्क होगा गिवन टाइम का राइट। पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन का जो टाइम दिया गया उसका एलसीएम लोगे तो 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हमसे बोला क्या गया है, ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, राइट। तो ए और बी मिलकर, तो काम क्या है, 30 चाय पीने का। जैसा कि हमें फॉर्मूले से ही पता है, टोटल वर्क इज इक्वल टू व्हाट, एफिशिएंसी इनटू टाइम, राइट और नॉट। तो अगर मुझे समय निकालना है तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और बी का राइट जो काम करना है वो कितना है, 30 चाय पीने का, जो टोटल वर्क सभी कर रहे थे वही है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी कितनी दी गई है, तो आप बोलोगे एफिशिएंसी हमें नहीं दी गई, हम निकाल तो सकते हैं। ए 3 चाय पी रहा है, बी 2 चाय पी रहा है, राइट। यहाँ पर अगर आप देखो ए 3 चाय पी रहा है और बी 2 चाय पी रहा है, तो अगर हम चाहें ये एफिशिएंसी क्या बिना रिवर्स, राइट, हमने यहाँ पर टाइम का रेशियो रिवर्स करे राइट करके ही सॉल्व किया था, इसके बिना निकल सकता है। हाँ, जब हमने टाइम का एलसीएम लिया तो 30 आया, राइट। अब अगर ए 10 दिन में 30 चाय पीता है तो एक दिन में 3, बी 15 दिन में 30 चाय पीता है तो एक दिन में 2, अब दोनों मिलकर 5 चाय पियेंगे एक दिन में, इनकी एफिशिएंसी निकल आई। अब आसानी से 30 टोटल वर्क था, एफिशिएंसी 5 हो गई है बी की, तो आप आसानी से बता सकते हो कि 6 दिन में ये काम पूरा कर लेगा। सो आई होप आपको अप्रोच क्लियर हो गई किस तरीके से हमें करना है, राइट। अब अगला क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और बेहतर आइडिया लग सके। सो लेट्स मूव ऑन टू दी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज A and B together can complete a piece of work in 6 days. B alone can complete the same work in 15 days. Then in how many days A alone will complete the whole work? ये आपसे बोला गया। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर सिंपल सी बात है, हमें बोला गया A और B मिलकर एक काम को पूरा कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, तो टाइम और एफिशिएंसी कुछ इस प्रकार आप लिख सकते हैं फटाफट। तो A प्लस बी एक काम को 6 दिन में करते हैं। अब बी इंडिविजुअली जब उस काम को कर रहा है तो वो कितना समय ले रहा है, तो जब उसकी बारी आ जाती है तो वो उस काम को करने के लिए राइट 15 दिन का समय ले रहा है। अब आप चाहें तो रेशियो निकाल कर भी देखिए, जो रेशियो इनका पर्टिकुलरली आएगा वो कितना आएगा, 2:6:15, 3 से कैंसिल कर दो, 2:7 हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा। तो अगर हम रिवर्स करेंगे तो 5:2 डायरेक्टली निकल आएगा, राइट। ये भी कर सकते हैं, हमने रिवर्स कर लिया रेशियो को, या 6 और 15 राइट दिया गया, इसका एलसीएम ले लो, टोटल वर्क कितना आ जाएगा। सबसे पहला काम टोटल वर्क निकालने का, टोटल वर्क आ जाएगा हमारा। जब भी आपको ऐसे एलसीएम लेना हो तो जो बड़ी वैल्यू है उसके टेबल में छोटी वैल्यू देख लो कहाँ डिवाइड होती है, वही एलसीएम हो जाएगा। तो 15 1s are 15, 15 2s are 30, तो 30 में हो जाता है 6 का डिवाइड। चलो ठीक है, तो यहाँ पर 30 चाय पीने का टास्क है आपके पास। अब एफिशिएंसी की अगर मैं बात कर लूं यहाँ पर, राइट, अगर किसकी बात की जाए यहाँ पर, अगर मैं बात कर लूं एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, जब 6 दिन में 30 चाय तो एक दिन में 5 चाय, 15 दिन में 30 चाय तो एक दिन में 2 चाय, राइट। अब ए कितनी चाय पिएगा, क्योंकि ए का मुझे निकालना समय, तो हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क है 30 चाय पीने का, और ए और बी मिलकर 5 चाय पी रहे हैं, और बी कितनी चाय पी रहा है एक दिन में 2, तो ए कितनी पिएगा 5 - 2 मतलब 3 चाय, तो 30/3 यहाँ पर आ गया 10 दिन।
तो यहाँ पर वो कितने दिन में काम पूरा कर लेगा? 10 दिन में। बहुत सिंपली हमने बेसिक अप्रोच को समझा है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना, यूज करना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है? इफ ए एंड बी, देखिए बिल्कुल सेम सा क्वेश्चन लग रहा है। इफ ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days while A alone can complete the same work in 6 days, then find out in how many days B alone can complete the same work। यहाँ पर सिंपल वही ऐसा लग रहा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन पुट ऑन कर दिया है, बट यहाँ पर ट्विस्ट है कहानी में। यहाँ पर क्या है? आपकी कहानी में ट्विस्ट आ गया। और वो ट्विस्ट क्या है? सिंपल सी बात है, आपको दिया गया है A प्लस बी का काम, राइट? टाइम एंड एफिशिएंसी हम यहाँ पुट कर लेते हैं। ओके, नाउ A alone can complete the same work, A plus B can complete the work in 10 days, fine. A alone can complete the same work in 6 days. Then in how many days B will complete the same work? मतलब जो काम है वो B कितने दिन में पूरा करेगा? सेम वर्क, बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ देखो A प्लस बी, A एंड B ये सब दिया गया है। A B मिलकर 10 दिन में काम कर रहे हैं, A अकेला उस काम को 6 दिन में कर रहा है, मतलब चाय पीना हमारा काम है। चलो ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या अप्रोच करते हैं? आप सीधा एलसीएम ले लेते हैं, जो कि 30 आ जाता 30 चाय का, राइट? अब आप यहाँ पर क्या करोगे? आप बोलोगे 10 दिन में 30 चाय, तो एक दिन में 3 चाय पियेंगे और भी, और 6 दिन में 30 चाय तो ए अकेला पिएगा 5 चाय, जो कि पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यही आपको देखना था, दो लोग मिलकर जब उस काम को कर रहे हैं तो कम समय लगेगा जब इंडिविजुअल पर्सन करेगा उससे। और इस क्वेश्चन में यही गलती थी, राइट? ये मिस्टेक थी इस क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन जो मैंने पुट किया है वो आप ही लोगों के लिए किया है, राइट? जैसे आपका बेसिक क्लियर, रटना नहीं है, अप्रोच को समझना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझते चलना। बिल्कुल बेसिक टर्म था। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में एरर है, क्वेश्चन इज इनकरेक्ट। सो आई होप आप समझ गए होंगे क्यों यूज किया, जिससे आपको क्या हो, समझ में आए चीजें, हमें अप्रोच कैसे करना, रटना कुछ भी नहीं। 10 days नॉट पॉसिबल, क्योंकि दो लोग मिलकर करेंगे तो कम समय लगेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगले क्वेश्चन में 3 लोग इंक्लूड हो गए। अब तक 2 लोगों से हमने अप्रोच को समझा था, बिल्कुल धीरे धीरे हम लेवल को अप कर रहे हैं और हर एक पॉइंट को कवर करते चल रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं ए बी सी, तो इंडिविजुअली 10, 12 और 15 ये आपको यहाँ पर दिया गया है, राइट? They can complete the piece of work in 10, 12 and 15 days respectively. Then in how many days the whole work will be completed if they work together, right? तो यहाँ पर A, B और C के बारे में ये दिया गया समय, और मुझको पता है कि फटाफट से समय का क्या ले लेना है? एलसीएम। अब 3 लोगों का समय दिया गया है, तीनों का एलसीएम ले लो। अब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या थी? 15। अब 15 के टेबल में 10 और 12 का डिवाइड कहां पर होता है? वही एलसीएम हो जाएगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं, टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहेगा बिल्कुल। 15 1s are 15, 12 10 का डिवाइड हो ही नहीं सकता। 15 2s are 30, 10 का हो रहा है, 12 का नहीं हो रहा। 15 3s are 45, दोनों का डिवाइड नहीं होगा 10 एंड 12 का। 15 4s are 60, so 60। बहुत आसानी से, क्योंकि यहाँ पर 10 का भी भाग हो जाएगा, 12 का भी हो जाएगा, 15 का तो टेबल ही था वो। चल, अब 60 चाय पीने का टारगेट है। अगर ए 10 दिन में 60 चाय पीता तो एक दिन में 6 चाय, बहुत ज्यादा चाय पी रहा है भाई। बी 60 चाय पीता, 60 चाय पी रहा है यहाँ पर, तो 12 दिन में, एक दिन में पिएगा 5 चाय, 15 दिन में, राइट? 60 चाय तो एक दिन में 4 चाय सी के लिए। तो अब ए बी सी का आ गया, पर्टिकुलरली बस ऐड कर लेना है, 6 + 5 + 4, तो आपका कितना हो जाएगा? 15। तो ए प्लस बी प्लस सी जो है वो मिलकर कितनी चाय पियेंगे? उनकी एफिशिएंसी जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 15 चाय। अब टोटल वर्क था 60, राइट? तो उन्हें जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? 60/15, क्योंकि 15 चाय वो तीनों एक दिन में पी लेंगे और 60 चाय पीनी थी तो 4 दिन। आई होप बहुत अच्छे से अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें क्या दिया गया? ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days while B and C and A complete the same piece of work in 15 and 20 days respectively. Then they will complete the work, right? They will complete the whole work together in how many days? आपको बोला गया they will, right? They will together complete the work in how many days? वो तीनों मिलकर
उस काम को पर्टिकुलरली कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर चेंजेस क्या है, यहाँ टीम बना दी दो दो की, 3 लोग थे, पहले ए और बी की टीम बनाई, फिर बोला बी और सी की टीम बना लेते, देखते हैं मैं कौन कितनी चाय पीता है, टीम के तौर पे बन गया। चलो ठीक है, सी और ए की टीम बना दी। अब बात करते हैं यहाँ पर समय की और एफिशिएंसी की, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं समय की बात करूँ, ए और बी मिलकर अगर उस काम को पर्टिकुलरली कर रहे हैं तो ए और बी 12 दिन में कर रहे थे, बी और सी 15 दिन में कर रहे थे, सी और ए 20 दिन में कर रहे थे। सबसे बड़ी वैल्यू 20, 20 के टेबल में 12 और 15 का भाग कहाँ जा सकता है, 60 में, 60। तो यहाँ पर टोटल वर्क हो गया आपका 60 चाय पीने का। अब ए और बी मिलकर, देखो बिल्कुल अप्रोच सेम है, हमको करना क्या, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अप्रोच बिल्कुल सेम कर रहे हैं हम, बेसिक टोटल वर्क निकालना है। एफिशिएंसी पे जरूर जाना है जो आपको प्रतिदिन का काम बताती है, क्योंकि उसके बेस पे आप आसानी से जो भी चेंजेस हैं करके कैलकुलेट कर सकते हो जो भी आपसे पूछा जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ए और बी की एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं साथ में। अब ये नहीं पता ए की कितनी बी की कितनी, तो 12 दिन में अगर वो 60 चाय पी रहे थे तो एक दिन में पियेंगे 5, 60/12 से। अब बी और सी 15 दिन में 60 चाय तो एक दिन में 4, सी और ए 20 दिन में 60 चाय तो एक दिन में 3। तो 5 और 4 9, 3 12। तो क्या हम ये बोल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी 12 चाय पियेंगे? तो आप बोलोगे नहीं, क्यों, ये गलती हम कर सकते थे, हमसे पूछा गया तीनों का, लेकिन आप बोलोगे सर ए और बी की दी गई है 5, बी और सी की दी गई है 4, सी और ए की दी गई है 3, तो अब हम ए बी सी की कैसे निकालेंगे। तो आप एक चीज देखो, ये तीनों को आप ऐड कर दो, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, क्या बनेगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। मतलब हम आसानी से बोल सकते हैं डबल एफिशिएंसी हो जाएगी, राइट। डबल, दो दो बार रिपीट हो रहे हैं ये टोटल करने पे, तो मतलब एफिशिएंसी भी डबल हो जाएगी, 2a प्लस 2b प्लस 2c मींस 2, राइट, होल ब्रैकेट a प्लस b प्लस c। सो 5 प्लस 4 प्लस 3 कितना हो गया, तो 12, 12 चाय पी रहे थे, तो a प्लस b प्लस c कितनी पियेंगे, 12/2 मींस 60 पर डे। अब ये आपका निकल आया है, तो टोटल वर्क आपको पता था 60 है, 60 है। अब आपको करना क्या है यहाँ, अब आपको सिंपल से टाइम निकाल देना है, ये तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 60/10, क्योंकि अगर 6 चाय एक दिन में तो 60 चाय 10 दिन में, सिंपल सी बात। अब इसमें कुछ भी चेंजेस हो सकते थे, आपसे पूछ सकते थे भाई ए उस काम को इंडिविजुअली कितने दिन में करेगा। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी भी निकालनी पड़ती। अगर आपसे पूछते ए बी और सी इंडिविजुअली उस काम को कितने दिन में करेंगे, भाई सिंगल सिंगल करना हो, तो उसके लिए आपको ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी पता होती। तो जैसे अगर आपसे पूछा गया है, देखो टोटल वर्क पता है, अगर मुझसे पूछा गया ए उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी चाहिए कि नहीं चाहिए आपको, तो आप बोलोगे बिल्कुल चाहिए। तो कैसे निकालोगे, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों की एफिशिएंसी में से बी और सी की एफिशिएंसी माइनस कर दो। मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पर 12, राइट, ये क्या थी, डबल एफिशिएंसी थी, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी थी, 6। तो अगर मुझे पता करना है ए उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 6 माइनस बी और सी की एफिशिएंसी 4 है, 4 माइनस कर दो 2। वो 2 चाय पी रहा होगा एक दिन में, तो 60 चाय पिएगा 30 दिन में। अगर मैं बी की बात करूं, तो बी के लिए क्या करेंगे हम, ए, राइट, सी और ए की एफिशिएंसी माइनस कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी की से, राइट। तो वो 6 थी, और यहाँ पर सी और ए की एफिशिएंसी हो रही है 3। मतलब यहाँ पर सिंपल हो जाएगा कि 6 माइनस 3, मतलब बी की जो एफिशिएंसी है वो 3, और वो उस काम को करेगा 60/3 मींस 20 डेज में। वहीं अगर मैं बात करूं सी की, राइट, इफ आई टॉक अबाउट सी, तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो ए और बी की एफिशिएंसी माइनस कर दो, जो कि 5 थी, 6 माइनस 5, तो आपकी बचेगी 1, 60/1, तो आपका आ जाएगा 60 डेज। सी उस काम को करता 60 डेज में। तो मैंने ऐड कर दिया कि मतलब वो कितना डेटा ऐड ऑन कर सकते हैं। अब इसमें ये भी बोल सकते हैं कितना परसेंट काम करना है, मान लो 20% काम, 60% काम, तो कुछ मत करो, जो भी आपका आंसर है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, उसका उतना परसेंट निकाल दो। इस अप्रोच के साथ भी कर सकते हो, राइट। अगर आपसे परसेंटेज के टर्म्स में बोल रहे 50% काम तो आधा कर दो भाई, डबल काम तो डबल कर दो, दिन निकल आएगा आसानी से। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आपको आइडिया लगेगा, धीरे धीरे लेवल अप करेंगे। और चल अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है,
A and B alone can complete a piece of work in 20 days। मतलब अब यहाँ पर सिंपल बात होगी अलोन वर्क की कि A और B राइट किसी काम को 20 और 25 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, ये टाइम दे दिया गया है, ठीक। A and B together start the work, मतलब साथ में काम करना भी स्टार्ट करें ना। आफ्टर 5 days B left the work, मतलब ये ऑल्टरनेट डेज वाला है क्या? नहीं, ये लीव और ज्वाइन वाला जो कंसेप्ट बताया था उस पर आधारित क्वेश्चन अब आपका आ गया। तो आपको अब आइडिया लगेगा इसे अप्रोच कैसे करनी है। भाई देखो, उन्होंने साथ में काम करना स्टार्ट किया, 5 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो पता लगेगा देन फाइंड आउट ए विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो आपसे क्या पूछा गया? रिमेनिंग वर्क जो है, बचा हुआ काम है, वो ए कितने दिन में करेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम काम को बिल्कुल ले लेते हैं। भाई हमारा जो काम था हमारे लिए 100% है, ठीक है, हमने मना लिए, पूरी काम यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक खत्म होगा, ठीक है। अब ए और बी ने पहले स्टार्ट किया था साथ में, चलो ठीक है, साथ में किया, कितने दिन तक किया? 5 दिन तक किया। अभी 5 दिन के बाद का काम अकेला ए कर रहा है, तो अब ये कितने दिन में पूरा करेगा ये आपसे बोला गया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या? यहाँ पर सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, तो 20 and 25 राइट, ये हमें समय दिया गया। अब इसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? टोटल वर्क। तो 20 और 25 का एलसीएम जो होगा वो 100 हो जाएगा, मतलब 100 चाय पीने का टारगेट था। चलिए, अब 5 दिन तक काम हुआ है, तो पहले एफिशिएंसी भी निकाल लेते हैं। ए और बी, सबसे बेसिक अप्रोच ये रहेगी, हमेशा टोटल वर्क निकालो, एफिशिएंसी निकालो। इस प्रकार के क्वेश्चन में तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो ए और बी, ए उस काम को कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। 100 चाय पीनी थी, एक दिन में पिएगा 100/20 5 चाय। बी 25 दिन में 100 चाय पी रहा था, तो एक दिन में पिएगा 4 चाय। 5 और 4 9, मतलब यहाँ पर ये स्टार्ट किया था जब, तो 9 चाय एक दिन में पी रहे थे और 5 दिन तक इनने पी है। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये जो काम था ये था W1 और बचा हुआ काम था W2 राइट, या WR रिमेनिंग वर्क कर लो। तो W1 जो इनिशियल काम था, स्टार्टिंग वाला काम था, वो 5 दिन तक चला और 9 चाय एक दिन में पी जा रही थी। तो 9 into 5 कितनी चाय पी ली होगी? 45। तो हमें पता होना चाहिए ना जो स्टार्टिंग के 5 दिन थे उसमें कितनी चाय पी गई, तो 45 चाय पी ली गई हैं। तो अब बची कितनी? 55, क्योंकि 100 चाय पीने का काम था। अब ये 55 चाय कौन पिएगा बेचारा? ए, बी ने तो धोखा दे दिया उसे, है ना, बी ने तो धोखा दे दिया। चलो ठीक है, अब एक दिन में 5 चाय पीता, तो 55 चाय कितने दिन में पिएगा? 55 राइट, जो रिमेनिंग वर्क था अपॉन एफिशिएंसी ए की कितनी है? 5, तो आ जाएगा 11। 11 days विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ये था रिमेनिंग वर्क, क्योंकि पूछा क्या था? ए विल कंप्लीट द रिमेनिंग, बचा हुआ था। लेकिन अगर ये बोलते टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज, तो पहले कितने दिन काम हुआ था? 5, और बाद का काम कितने दिन में पूरा किया इन्हें? 11। 5 और 11 16, तो पूरा काम हुआ है 16 दिन में, जबकि बचे हुए कार्य को ए ने पूरा किया है 11 दिन में। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग इट वेरी। आज के सेशन में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे और बेहतर क्वेश्चंस के साथ बिल्कुल लेवल अप करते हुए चलेंगे और हर एक चीज को कवर करेंगे। We'll see you in next session. Till then, keep learning, keep watching Maths with Mind. Thank you.